सो हेलो गाइस, वेलकम टू मेटाएक्स ट्रेडिंग। और आज हम अपना डे 9 जो कि लाइव नहीं हो पाया है, पर आज हम वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाले हैं अपने चैनल पे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज का वीडियो जो है वो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी साइकोलॉजी कैसी रखनी है, और एज अ बिगनर आपको ट्रेडिंग में कैसे आपको अपने स्टेप्स रखने हैं, कैसे आप सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जैसे कि जो बिग लॉसेस होते हैं एज अ बिगनर, और कैसे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं इन जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स एंड हार्ड वर्क। तो बस वीडियो को एंड तक देखें और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम कंटेंट में जंप करते हैं। बेसिकली आज मेरा जो पूरा टॉपिक होने वाला है वो इस बारे में होने वाला है कि एज अ बिगनर मैंने कैसे अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था, ट्रेडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट किया था। और उसमें बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको जो है बिफोर इन्वेस्टमेंट या बिफोर प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो है कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग आप यहाँ पर सिर्फ कि पैसे के लिए या प्रॉफिट्स के लिए नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली एक स्किल है जिसको आपको मास्टर करनी है ग्रेजुअली, टाइम के साथ साथ आपको स्किल्स को मास्टर करनी है। अलग अलग टाइप की फील्ड्स हैं ट्रेडिंग में। स्टॉक ट्रेडिंग अलग है, जैसा कि आपको पता होगा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वह NSE पे चलता है पूरा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो अपने इंडिया में, तो इंडिया में स्टॉक ट्रेडिंग भी होती है जो कि आप ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म आपको ऑफ़र करता है स्टॉक ट्रेडिंग। इंडिया में सबसे बेस्ट ब्रोकर है, ये नंबर 1 ब्रोकर है इंडिया का, और आप यहाँ से स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो। पर सबसे पहली चीज़ जो होती है किसी भी ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने से पहले, स्टॉक ट्रेडिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए बाइनेंस काफ़ी फेमस है इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे आप जेपे का यूज़ कर सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए। इनफैक्ट जेपे वगैरह तो आपको INR विड्रॉल्स भी दे सकते हैं, फिएट विड्रॉल्स। जेपे हो गया, बाइनेंस हो गया, इससे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको इनफैक्ट आपने NFTs के बारे में काफ़ी सुना होगा। NFTs क्या होती हैं उसके लिए आपको पता होगा। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे आप NFTs खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए जो मैं आपको बताना, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं। जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था, FBS एक वेबसाइट है अपने पास जिससे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक डाइवर्स फील्ड है ना। तो अपने पास एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है ये ट्रेडिंग जो है। इसमें आपको सबसे पहले ग्रेजुअली शुरू करनी है, आपको धीरे धीरे करके चीज़ों को समझनी है कि कौन सी ट्रेडिंग में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग जो होती है वो मोर फंडामेंटल होती है रैदर देन टेक्निकल। जैसा कि मैंने आपको बताया था टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है, मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। आई होप आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में पता होगा। जैसे मैं अगर आपको बात करूँ यहाँ पर, तो सपोज़ मैं एप्पल का स्टॉक खोल लेता हूँ यहाँ पर, है मेरे पास एप्पल है यहाँ पर, और नैस्डैक पे ये जो है वो लिस्टेड है। तो मैं यहाँ पर एप्पल का स्टॉक का ये चार्ट है 1 मिनट का। 1 मिनट की ज़रूरत नहीं है अपने को, डेली चार्ट देखते हैं एक बार। मैं यहाँ पर इसको चार्ट को सही कर लूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि एप्पल ने इमेंसली बहुत सारे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को 2009 से ही। पर मैं आपको बताता हूँ, ये एक क्रिप्टो ट्रेडिंग सॉरी बोलो, ये एक स्टॉक ट्रेडिंग है। और स्टॉक ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फंडामेंटल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रैदर देन टेक्निकल्स। अब मैं टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के बीच में डिफरेंस नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे फॉरेक्स बेसिक कोर्स में जो है आपका फाउंडेशन कोर्स है वहाँ पे बता दिया गया है कि ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली यही है कि इन चार्ट्स को देख करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आपको कैसे आपको ट्रेड करना है ना। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको यूज़ करके कैसे ट्रेड करना है आपको, है सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कैसे करना है अपनी ट्रेडिंग में, और सारी चीज़ों को। पर जो एक स्टॉक ट्रेडिंग होता है वो मोर फंडामेंटल होता है। जैसा कि आपको पता है, हम और आप सब जानते हैं कि एप्पल एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, और इसने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए हैं थ्रू आईफोन्स एंड ऑल। इनका iOS है, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। पर इनका मेजर जो प्रॉफिट है वो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको पता होगा, मैक हो गया और सारी चीज़ें। तो इन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया है इससे। और अगर आप एक इन्वेस्टर थे 2016 में, और अगर आपने सोचा होता कि शायद ये एप्पल जो कंपनी है ये फ्यूचर में जाकर ये कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकती है हमको, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, जिससे ये कंपनी और बड़ी हो सकती है, तो आपने 2016 में अगर इसका स्टॉक लिया होता, जो कि इस पॉइंट पे होता, मैं इस पॉइंट को एक लेवल समझ करके चलता हूँ, कि आपने यहाँ पर स्टॉक को लिया होता
तो यहाँ पर इसका जो प्राइस था वो $23 के आसपास था एक स्टॉक का प्राइस, और आज ये जो जो करेंटली ट्रेड कर रहा है तो वो 162 है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिटर्न है यहाँ पर हमको जो देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली सिर्फ एप्पल के स्टॉक पे। और ऐसे कई सारे कंपनीज़ होती हैं, जैसा कि आप, मैं मंथली चार्ट खोल दिया मैंने आपको, आप देख सकते हैं। और इनका जो मेजर बूस्ट आया 2020 में काफ़ी ज़्यादा आया इनके पास हैं। और जो इनका मतलब जो मेजर बूस्ट आया वो आईफोन्स के बाद ही था, जब इन्होंने आईफोन 2006, 7, 8 में लॉन्च किया, उसके बाद से इनको अच्छी खासी प्रोग्रेस मिली। वरना उससे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो स्टॉक थी वो ऑलमोस्ट $1-2 पे ट्रेड कर रही थी। तो स्टॉक ट्रेडिंग जो होती है वो मोर ऑफ अ फंडामेंटल होती है रैदर देन टेक्निकल। तो आपको उसके फंडामेंटल्स पे और कंपनीज़ के प्रॉफिट्स पे, फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने कितना प्रॉफिट किया है, उनका जो करेंट प्लान्स क्या हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसने उसके इक्विटी रेशियो क्या, बेसिकली क्या मतलब है कि एक स्टॉक से पहले आपको, एक किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी की फुल नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी बेसिकली है क्या, उसका काम क्या है, और क्या वो फ्यूचर में रिटर्न दे सकती है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि क्या आप ऐसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी एक पोटेंशियल होगी जो आपको एज अ इन्वेस्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इससे आपको पता होगा कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग ईवीज़, टेस्ला ऐसी। और टेस्ला का भी आपको स्टॉक दिखा देता हूँ, टेस्ला ने तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दिए थे फ्यूचर में, पास्ट में अभी दिए हुए हैं और अभी भी दे रहा है। टेस्ला ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिए हुए हैं, इनफैक्ट इसमें तो काफ़ी जल्दी में प्रॉफिट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सिर्फ 2020 में की बात है जब एक स्टॉक $61, $50 का था और 1001। सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट दिया। तो ईवीज़ का टाइम है, तो आपको फोकस करना चाहिए। आपको जो भी कंपनीज जो हैं जो लिपो बैटरीज, लिथियम और लिथियम पॉलीमराइड से डील करती हैं, ट्रेड करती हैं, उनसे, क्योंकि आपको पता होगा जो मेजर पार्ट है एक ईवी का, एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, वो लिपो बैटरीज एंड ऑल, इन सब पे लिथियम पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सारी कंपनी जिनको ये चीज़, जिनका जो काम है वो पर्टिकुलरली लिथियम एंड लिथियम पॉलीमराइड के आसपास रिवॉल्व करता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली हैं जस्ट बिकॉज ईवीज़ की जो है वो डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही हैं। तो ये था स्टॉक ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, क्योंकि मोर ऑफन हम सब ट्रेडर्स हैं। देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एज अ सपोर्ट वर्क किया है। फिर जब मार्केट ने इसको डंप किया, तो उसके बाद से अब देखिए ये करेंटली टेस्ला का स्टॉक वहीं पर है, और आई गेस ये दोबारा से उसको एक रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह टर्नओवर करेगा, जैसा कि यहाँ पे इसने किया है। तो मैं आपको जस्ट यही बता रहा था कि हालांकि इनके स्टॉक ट्रेडिंग में जो है वो फंडामेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर टेक्निकल भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि। तो आपको डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर कैसे हो, आप प्योरली टेक्निकल हो, आप टोटली फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हो, जैसे वॉरेन बफेट हैं। वॉरेन बफेट पूरी तरह से उन्होंने फंडामेंटली ट्रेड किया है, उन्होंने कोई भी टेक्निकल और सारी चीज़ों को नहीं देखा। हालांकि मेरा एडवाइस ये है कि आपको दोनों पर्सपेक्टिव को अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें। एज अ न्यू एज ट्रेडिंग आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग टेक्निकल ट्रेडर्स हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड आर टेक्निकल ट्रेडर्स रैदर देन फंडामेंटल्स, क्योंकि टेक्निकल ट्रेडिंग जो होती है वो क्विक प्रॉफिट्स के लिए होती है रैदर देन होल्डिंग अ स्टॉक फॉर। क्योंकि आपको पता होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 2019 में, तो अब जा करके आपको अच्छा खासा 2021 में इन्वेस्टमेंट, तो ऑलमोस्ट 2-3 साल का इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो, जो कि एक टेक्निकल ट्रेडर नॉर्मली नहीं करता है। तो अब हम बात कर चुका है यहाँ पर पर्टिकुलरली बहुत सारी चीज़ों की। तो फंडामेंटल्स की बात कर चुके हैं हम कि फंडामेंटल ट्रेडिंग में बेसिकली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप, स्टॉक ट्रेडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। तो क्रिप्टो, जैसे आपको पता होगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस क्रिप्टो जो है वो बिटकॉइन है। और बिटकॉइन के बारे में आपको मैं क्या बताऊँ, बिटकॉइन जो है वो एक काफ़ी फेमस, सॉरी मैं आपको ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ आपको अभी इसको देखने। सो मैं बेसिकली यही बात करता कि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी फेमस हो चुकी थी, और क्रिप्टो का जो बून आया ऑलमोस्ट वही जब से हमारा लॉकडाउन हुआ। और ये अब देखिए लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने क्रिप्टो, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, अगर आप एक एवरेज लेके चलेंगे कि पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के अगर 5% लोग ट्रेडिंग करते थे लॉकडाउन से पहले, तो अब जो है वो बढ़ करके 7% हो चुका है, क्योंकि बहुत लोग ट्रेडिंग में आए हैं एज अ न्यू कमर। क्योंकि आपको पता होगा कि घर पे बैठ के पैसे कमाने का जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो ट्रेडिंग वगैरह ही है। और आपको अगर इसको समझना है और अच्छे से, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली सब डिमांड एंड सप्लाई वर्क कैसे करता है। बिटकॉइन की डिमांड बढ़ी
पर सप्लाई उतनी ही थी जिन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ था। तो मार्केट में एक बेसिकली बिटकॉइन के प्राइस में एक बहुत अच्छा सा आपको जंप देखने को मिला, एक बेरिश मोमेंटम देखने को मिला। और मैं इन सब चीज़ों के बारे में भी इस बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग्स भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। सम फाइनेंशियल न्यूज़ किसी कंट्री के बारे में, जैसे आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले क्रिप्टो बिल आया इंडिया में जिसमें 30% टैक्स ऑन ऑल क्रिप्टो प्रॉफिट्स है। उसके वजह से आप देख सकते हैं जब ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी कि क्या क्रिप्टो बिल आएगा या क्या होगा, तो उससे पहले जो मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन था। मार्केट अब काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी कि कहीं क्रिप्टो इंडिया में बैन ना हो जाए। और आपको मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रिप्टो होल्डर जो हैं वो इंडिया में ही हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने एक बहुत मैसिव डाउनफॉल लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में इस पर कोई सर्टेनिटी नहीं थी। और जब से थोड़ा सा सर्टेन हुआ मार्केट, तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट दोबारा से अपवर्ड की तरफ पुश कर रहा है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी फंडामेंटल्स यहाँ पे भी आपको देखने पड़ेंगे। हाउएवर क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो आपके टेक्निकल्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टेक्निकल्स पे ही सारी चीज़ें काम कर रही हैं, है ना। क्योंकि मैं, आप और सारे लोग जितने लोग भी हैं, मेरा सिग्निफिकेंस बस यहाँ पर इतना है कि अगर स्टॉक ट्रेडिंग में टेक्निकल्स और फंडामेंटल का रेशियो 70-30 समझूँ, या यानी 70% फंडामेंटल और 30% टेक्निकल, तो यहाँ पर मैं उसको 50-50 बोलूँगा, 50-50, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ टेक्निकल एनालिसिस करना भी फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है ब्लू लाइन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लाइन है, अच्छा सा सपोर्ट लेवल जहाँ पे मार्केट आकर के बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है, बहुत बार ले चुका है मार्केट सपोर्ट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो टेक्निकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में। अब मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं बात करूँगा थोड़ा सा फॉरेक्स के बारे में। अब फॉरेक्स, जैसा कि आप, हम लोगों का पूरा कोर्स उसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहा था। फॉरेक्स ट्रेडिंग काफ़ी डाइवर्सिफाइड ट्रेडिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्चुअली कुछ नहीं देखना है, आपको जस्ट टेक्निकल चेक करने हैं, आपको उस पर्टिकुलर डे के फंडामेंटल चेक करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर करेंसी का जो ट्रेड न्यूज़ के बारे में पता करना है, तो आपको investing.com पे जा करके न्यूज़ सेक्शन में आकर के जस्ट आपको यहाँ पर इकोनॉमिक कैलेंडर पे क्लिक करना है, इकोनॉमिक कैलेंडर पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आकर के आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इंडिया में हैं, तो हमारा इंडिया में जो टाइम जोन है वो +5:30। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि इंडिया में आज होली थी, तो INR की ट्रेडिंग सारी बंद थी और INR पे कोई ज़्यादा कुछ नहीं निकला है, कोई न्यूज़ नहीं आई है। अब देखिए, जैसा आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो ये RUB रशियन रूबेल जो है, मैं इसका एक बार चार्ट खोल देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ मिल जाए। सॉरी RUB, सो बेसिकली RUB, एक सेकेंड, सॉरी, ये रहा। सो आई होप अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा रशियन रूबेल। अब ये तो खैर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन था, पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रही है इसके अंदर। आप जैसा देख सकते हैं ट्रेडर्स ने तो कभी पुश करने की ऊपर कोशिश की है, पर वॉर अनसर्टेनिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो रशियन रूबेल है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हालांकि देख सकते हैं आपकी रशियन रूबेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था शुरुआत में, पर अब धीरे धीरे करते हुए 150 तक चला गया था एक रशियन रूबेल, सॉरी $1 का प्राइस जो था। सो तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं फंडामेंटल्स पे डिपेंड करती हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की। जैसे USD है यहाँ पर, US डॉलर, कैनेडियन डॉलर है यहाँ पर, रशियन रूबेल है, ब्राज़ील की करेंसी है, INR है, यूरो है यहाँ पर, JPY है, जापानीज़ येन है यहाँ पर। तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, है ना, कि आपको कैसे फंडामेंटल्स को एनालाइज करना है और कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। अब इसके अगर हम बात करें ट्रेडिंग में, जैसा कि आपको काफ़ी ज़्यादा फेमस सुनने में आया होगा कि आपके पास NFT, एक्चुअली NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो NFT ट्रेडिंग कुछ ऐसा नहीं है, NFT में कोई टेक्निकल कुछ नहीं होता है। NFT इज़ जस्ट आपने किसी चीज़ की डिमांड देखी, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। मैंने आज देखा कि लॉकडाउन दोबारा से लगने वाला है, या मैंने 2020 में देखा लॉकडाउन लगा था। मैं उससे पहले अगर ये सोचता कि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ क्या होगा, तो मेरे दिमाग में आता कि शायद जो ब्रॉडबैंड कंपनीज़ हैं, एयरटेल हो गया, है ना, एयरटेल हो गया, एक्साइटेल हो गया, जितनी भी ब्रॉडबैंड कंपनीज़ हैं, क्योंकि हम घर पे रह करके कुछ और नहीं किया, हमने सबके घर पे वाईफाई लग गया होगा ऑलमोस्ट, जितने लोग भी अफोर्ड कर सकते थे सबने अपने घर पे वाईफाई लगा लिया है। तो वो एक काफ़ी पोटेंशियल वो था। तो मैंने देखा कि किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, मैंने वो चीज़ रख ली अपने पास, ताकि उस फ्यूचर में जब उसकी प्राइस ऊपर चली जाए तो मैं उसको सेल कर दूँ। यही NFT का कॉन्सेप्ट है। आपने किसी NFT को $100 में ख़रीदा,
आपने वेट किया उसके डिमांड को बढ़ने का, जैसे ही उस निफ्टी की डिमांड बढ़ी वो ऊपर गया, सप्लाई कम हुआ मार्केट में, उसका प्राइस जो है वो $1000 पे आ गया, आपने $1000 में बेच दिया और आपने $100 को $1000 में कन्वर्ट कर दिया जस्ट विद इन अ मिनट्स। और कभी कभार मिनट्स में भी हो जाता है, कभी कभार घंटों में होता है, कभी कभार कुछ दिन लग जाते हैं। पर NFT ट्रेडिंग एक्चुअली ऐसे ही काम करती है। हालांकि NFT ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कैम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि वो पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी पे है। पेमेंट्स एंड विड्रॉल सब कुछ क्रिप्टो करेंसी पे होता है। और क्रिप्टो करेंसी आपको पता होगा उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर एक ही घाटा है कि क्रिप्टो करेंसीज़ में स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं क्रिमिनल्स के द्वारा, और जितने भी स्कैमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। सो यही एक प्रॉब्लम है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी सबसे पहले कैसे स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी IQ ऑप्शन से। जैसा कि आपको पता होगा एक बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। हालांकि बाइनरी ट्रेडिंग मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं ना कि बाइनरी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा आपको इसकी रेपुटेशन काफ़ी ख़राब मिलेगी पूरे वर्ल्ड में। कुछ लोग बोलते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग पूरी तरह से स्कैम है, कोई बोलता है बाइनरी ट्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, विड्रॉल्स नहीं मिलते हैं, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सो आई एग्री, बाइनरी ट्रेडिंग इज़ अ स्कैम बट नॉट अ होल, है ना। बेसिकली बाइनरी ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता हूँ। यहाँ पर जो है ना वो 80% लोग पैसे गंवाते हैं और 20% लोग ही पैसे कमाते हैं, ठीक है। और इसका सिर्फ 2 रीज़न है। बाइनरी ट्रेडिंग इतना फास्ट काम करता है, आप विद इन मिनट्स पैसे बना सकते हो, विद इन मिनट्स पैसे घटा अपने गायब कर सकते हो। सो बेसिकली बाइनरी ट्रेडिंग जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप टॉप 20% में हो या हारने वाले 80% में हो। अगर आप 80% में रहोगे तो आप हमेशा बोलोगे बाइनरी स्कैम है। अगर आप टॉप 20% में आ जाते हो तो आप बोलोगे हाँ विड्रॉल्स की इशूज़ हमेशा रहेंगी। अगर आपने $10 इन्वेस्ट करके $1000 विड्रॉल करने की कोशिश की तो ऑब्वियस सी बात है कोई ब्रोकर नहीं देगा, है ना। कोई भी ब्रोकर आपको विड्रॉल देने से मना करेगा। इनफैक्ट ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिसको आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ़िलहाल के लिए बाइनरी ट्रेडिंग करें। पर एटलीस्ट अगर आपको सीखना है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग जो है फॉरेक्स से रिलेटेड, है ना। फॉरेक्स से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पर भी आपको वही करेंसीज होती हैं, यूरो USD जो ट्रेड करनी होती हैं, यूरो USD JPY और USD जितने मतलब बेसिकली आपको जितने भी फॉरेक्स करेंसी उसको ट्रेड करते हो आप, और विद इन मैटर ऑफ मिनट्स आप पैसे बना सकते हो, विद इन मैटर ऑफ मिनट्स आप पैसे कमा सकते हो। सो मेरा कहने का कॉन्सेप्ट ये था कि आपको ट्रेडिंग जो है वो पहले स्टार्ट करने से पहले, किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो, वो स्टॉक ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या NFT या किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो, आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, आपको जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है उस चीज़ को सीखना। क्योंकि आप अगर अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करोगे, आप अपने एजुकेशन पे टाइम दोगे, आप अपनी ट्रेडिंग पे अपने आप को टाइम दोगे कि मैं उस चीज़ को सीखना चाह रहा हूँ, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो इन रिटर्न आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे उसमें, है ना। रैदर देन आप आज गए, आपने आज ट्रेडिंग के बारे में सुना, आप जीरोधा पे गए, आप ज़ेप्पे पे गए, आप फाइनेंस पे गए, आपने $1000 डिपॉजिट किया, $100 डिपॉजिट किया, आप हार के आ जाओगे, फिर आप बोलोगे कि ट्रेडिंग जो है वो पूरा गैम्बलिंग है। तो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग 2 अलग अलग चीज़ें हैं। नो डाउट ट्रेडिंग में गैम्बलिंग भी होती है, पर वो डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो, आप गैम्बलिंग करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो। ये एक पर्सन की चॉइस होती है, ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि ट्रेडिंग जो है वो एक गैम्बलिंग ही होती है ना। सो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग में 2 चीज़ों का जो है सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो कि आप बेसिकली करना क्या चाहते हो। यहाँ पर आप कोई प्रॉफिट ढूंढ रहे हो, आपको तुरंत प्रॉफिट चाहिए तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर आपको ये चाहिए कि नहीं मैं कुछ सीखना चाहता हूँ मार्केट से, मैं कुछ सीखूंगा आज ताकि मैं कल जा के जब मैं ट्रेडिंग करने बैठूँ, परसों जा के जब मैं ट्रेडिंग करने बैठूँ, 10 साल बाद जब मैं ट्रेडिंग करूँ, तो मेरे दिमाग में ये ना रहे कि मैंने 1000, 10,000, 15,000 रुपये कमाए थे। मेरे दिमाग में ये रहे कि अच्छा मार्केट जब यहाँ पर ऐसे रिएक्ट करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो मार्केट होता है वो हमेशा आपको हर एक लॉस के साथ कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। सो बेसिकली शुरुआत में मेरे को काफ़ी बुरा लगता था जब मैं किसी भी तरह से ट्रेडिंग में कोई भी पैसे गंवाता था, पर मेरे को एट द एंड रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें ऐसी हैं, जस्ट ऐसी चीज़ है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है इस बात को कि पर्टिकुलरली कुछ नहीं होता है एक्चुअली। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रेडिंग जो है वो एक ऐसा है, जैसे आप एक बिज़नेस रन करते हो, आपके पास एक बिज़नेस है, आपने किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, तो एक बिज़नेस में एक कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होता है। आपने एक शॉप खोली, आपने एक बुक की शॉप खोली, तो आप ओनर हो उसके, तो दिन भर आप बैठ करके तो उस शॉप को चलाने नहीं वाले हो, आपको 1-2 वर्कर रखने पड़ेंगे, आपको वर्कर को सैलरी भी देनी पड़ेगी, है ना। आपने शॉप को रेंट पे लिया है तो आपको शॉप का रेंट भी देना पड़ेगा,
आपने शॉप को आपने शॉप की इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी है, आपने मेंटेनेंस करानी है शॉप की, आपने इन्वेस्टमेंट करना है बुक के ऊपर, जो आप बुक्स लाओगे लोग ताकि खरीदें उसको, तो ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, है ना। आपने वर्कर को सैलरी दी, आपने बिजली का बिल भरा, आपने रूम का रेंट दिया, आपने शॉप का रेंट दिया, तो वो एक क्या हुआ, वो एक कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हुआ ना, है ना। तो आप बिजनेस में पैसा कमाते हो विथ हेल्प ऑफ अ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन देना ही पड़ता है। पर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप ट्रेडिंग में आओ, बिना लॉस किए सिर्फ प्रॉफिट करके जाओ। ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो अ बिजनेस। इसको इस तरह लीजिए कि ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, और जो लॉसेज है ना वही आपके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। ये जो लॉसेज हैं, जो लॉस होते हैं आपको, वही आपके जो वही आपके क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है। यही चीज़ आपको समझाती हैं एक्चुअली रियल लाइफ में कि कैसे आपको अगली बार आप जब इस सिनेरियो पे आओ तो अपने माइंडसेट को क्या रखना है, ठीक है। मैं आज सपोज़ मैं आज सुबह उठा, मैंने देखा कि अरे आज मार्केट थोड़ा ख़राब चल रहा है, मैंने फिर भी इन्वेस्ट किया, मेरे को लॉस हुआ, तो मैं उससे क्या सीखा कि ख़राब मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट मत करो, है ना। मार्केट जब वॉलीटिलिटी ज़्यादा है या वॉल्यूम कम है या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख़राब मार्केट का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो मैं उस टाइम पर अगर इन्वेस्ट करूँगा तो अगली बार जब मेरे को दिखेगा कि मार्केट जो है वो ख़राब है, तो मैं रिमेंबर करूँगा कि लास्ट टाइम मैंने जब ख़राब मार्केट में इन्वेस्ट किया था और जिस समय आइडियल मार्केट नहीं था, मैंने इन्वेस्ट किया था तो मेरे को क्या मिला था, मेरे को लॉस मिला था। तो मैं ये याद करके अगली बार इन्वेस्ट करने से पहले सोचूंगा कि क्या मेरे को सच में इन्वेस्ट करना चाहिए या मैं थोड़ा और वेट कर सकता हूँ। बेसिकली यही जो डिफरेंस है, एक कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको बताया ना, आपको लॉसेस के साथ ही सीखने को मिलता है। आप लॉस करोगे, आप हर बार लॉस करोगे, ये एक मैंडेटरी चीज़ है, आपको लॉस करना ही है, क्योंकि यहाँ पे ये बिज़नेस, ये ट्रेडिंग भी एक तरह का बिज़नेस ही है जिसमें आपको एक कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन देनी पड़ेगी, और वो जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वही है यहाँ पर लॉस। सो इस तरह से ले करके चलिए इसको। आपको बिगनर ट्रेड, अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं और अगर आपको लगता है कि आपको अभी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो हमारे चैनल पे बाइनरी ऑप्शंस के भी पड़े हुए हैं वीडियो। अगर आपको क्विक प्रॉफिट चाहिए, आपको थोड़ा सा बेसिक सीखना है पहले, अगर आपको डायरेक्टली फॉरेक्स सीखना है तो फॉरेक्स के कोर्सेज भी हैं। हालांकि बाइनरी ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करूँगा शुरुआत में आपको कि आप तुरंत इन्वेस्ट करो, पर आप डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस ज़रूर करो। हर ब्रोकर अपने साथ एक डेमो अकाउंट देता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रैक्टिस फ्री प्रैक्टिस अकाउंट देता है आपको, जिससे आप जो डेमो अकाउंट्स है उससे आप डेमो कर सकते हो। मतलब आपको पास एक वर्चुअल करेंसी मिलेगी आपको जिसका कोई वैल्यू नहीं होगी, आप उस पर ट्रेड कर सकते हो और देख सकते हो कि आप कितना सीखे हो। आप 10 ट्रेड लगा के देखिए, आप 10 में से कितना प्रॉफिट कर पा रहे हो, उसके बाद से आप अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करिए। थोड़ी एजुकेशन के बाद, थोड़ी सी चीज़ों के बाद। हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सारी वीडियोस जो है वो डली हुई हैं इसके बारे में। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप मेटाएक्स ट्रेडिंग पे आओ। तो आपने अगर मेटाएक्स ट्रेडिंग पे आपने सर्च किया, है ना, तो आप मेटाएक्स ट्रेडिंग पे आएँ, आपने मेटाएक्स ट्रेडिंग का चैनल खोला, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आप आएंगे तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, है ना। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स डाल रखे हैं, हमने फॉरेक्स फाउंडेशन कोर्स डाल रखे हैं, हमने बाइनरी ऑप्शंस की कुछ स्ट्रैटेजीज डाल रखी हैं, हमने बाइनरी ऑप्शंस की कुछ स्कैम्स जो होते हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ और आप कैसे उससे बच सकते हैं वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर उसका फुल बेनिफिट यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और बेसिकली अगर आपको हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, जिससे आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसा कि आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस मिलेंगी, कुछ पेयर्स की, मेजर पेयर्स की, यूरो यूएसडी, और वीकली इन लोगों की जो ना, वीकली हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस करके देते हैं, आपको सपोर्ट लेवल बताते हैं, मेजर सपोर्ट लेवल और सारी चीज़ें, आपको कुछ ट्रेड आइडियाज़ देते हैं। हालांकि हम कोई सिग्नल अभी प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोई इंडिकेटर प्रोवाइड नहीं करते हैं हम बस आपको कुछ ट्रेड आइडियाज़ देते हैं जिसके ऊपर आपको खुद अपनी रिसर्च करनी है और आपको खुद से ट्रेड करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग क्या है, बेसिकली ट्रेडिंग में लॉसेस क्यों होते हैं, ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ें। पर यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, कि ट्रेडिंग में भले से लॉसेस होती हैं, ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर आपने जैसा देखा होगा कि अगर आप कोई एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो ऐसा तो नहीं कि आप उस सब्जेक्ट को छोड़ दोगे और बोलोगे कि यार इस सब्जेक्ट में पास ही नहीं हो सकता, ये तो चीटिंग है, सब्जेक्ट ही ख़राब है, नहीं ना। तो बेसिकली भाई, आप ट्रेडिंग में फेल होते हो तो आप क्यों उसको गैम्बलिंग बोलते हो। कुछ लोग, हमारे इंडिया में तो काफ़ी बड़ा परसेप्शन है ये, इंडिया में स्टॉक मार्केट नहीं है, वो सट्टा बाज़ार है। सट्टा बाज़ार बेसिकली वही गैम्बलिंग, यहाँ पे सट्टा लोग कहते हैं। आपने देखा होगा कई सारे अंकल लोग को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए पार्क में बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि हमारे बच्चे ने तो इतना पैसा डाला था स्टॉक मार्केट में, हमारे इस दोस्त ने इतना पैसा डाला था, सब डूब गया उसका। भाई बिना रिसर्च कहीं भी पैसा डालने से डूबेगा ही, चाहे वो आप कुछ भी कर लो, है ना। अब ये एक तो सिंपल सी बात है ना, मैं जानता ही नहीं कि कोई बंदा कौन है,
मेरे पास रैंडम यूपीआई आईडी में डाल के भेज दूँ किसी को पैसा और मैं बोल दूँ मेरा लॉस हो गया, तो भाई ये तो सिस्टमेटिक बात है ना, मैंने रिसर्च की ही नहीं वो बंदा कौन है ना। तो लॉस हुआ तो गलती मेरी हुई ना इसमें, ना कि उस बंदे की, ना तो गूगल पे की, ना तो पेटीएम की, ना तो फ़ोन पे की, कि मैंने यूपीआई आईडी डाल के, मैंने थोड़ी बोला कि अरे यूपीआई तो फ्रॉड है, पेटीएम तो फ्रॉड है, गूगल पे तो फ्रॉड है, मेरा पैसा गायब हो गया। अरे भाई तुमने खुद रिसर्च नहीं की कि वो बंदा कौन है, उस बंदे का यूपीआई आईडी क्या है, क्या सच में वो तुमको जिसको तुमको पैसा भेजना है वही है क्या, तो वेरीफाई करना तुम्हारा काम है ना भाई। सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ मिथ्स क्लियर हो गए होंगे ट्रेडिंग के रिलेटेड। और यहाँ पर अपना मेटा ट्रेडिंग का आपको चैनल तो दिख ही गया होगा, और ये कुछ चीज़ें थी। आई होप आपको इस वीडियो में सब चीज़ सही आ गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लगता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो, तो मेरा पर्सनल एडवाइस यही है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है फॉर रियल ट्रेडिंग वो काफ़ी कम है। आपको लीवरेजेस मिलते हैं यहाँ पर, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग में बेसिकली दोनों में लीवरेजेस मिलते हैं, और आप बहुत कम से स्टार्ट कर सकते हो। जो एक स्टॉक ट्रेडिंग होता है, वो स्टॉक ट्रेडिंग एटलीस्ट आपके पास जो कैपिटल होना चाहिए वो 1 लाख के आसपास होना चाहिए, पर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, इनफैक्ट 5,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये बेनिफिट है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का, जो लीवरेज का फ़ायदा है आपको, लीवरेज क्या होता है ये एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग। तो हम ऐसे ही कुछ कंटेंट्स अपने चैनल पे वीकली बेसिस, वीकली 2-3 वीडियोस डालते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कम्युनिटी का पार्ट बनना है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, ज्वाइन कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।